और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि मुहर्रम में ताजिए का जुलूस निकालने का जो मामला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कल फैसला रखा था महफूज। 5 से 10 लोगों को इजाजत देने का था मुतालबा। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ताजिए का जुलूस निकालना चाहते थे लोग, लेकिन जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है और इस अर्जी को खारिज कर दिया है। तो मुहर्रम में ताजियों का जुलूस निकालने का जो मामला था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है इस अर्जी को, और कल इस मामले में फैसला महफूज रख लिया गया था। खबर ये आ रही है कि जो इजाज़त मांगी गई थी 5 से 10 लोगों को जुलूस निकालने की, लेकिन उसे भी अब खारिज कर दिया गया है, क्योंकि मुतालबा किया गया था जैसे जगन्नाथपुरी की तर्ज पर हम ताजिया का जुलूस निकालना चाहते हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा हुई थी उसमें लिमिटेड लोगों ने रथ यात्रा निकाली थी। इसी तरह ताजिए का जुलूस भी हम निकालना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीज़न बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए इस अर्जी को रद्द कर दिया है। मोहम्मद गुफरान इसी खबर पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे। जी मोहम्मद गुफरान, क्या कुछ कहना है इस मामले में? कोर्ट का इस अर्जी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये रोशन खान करके एक याचिका करते थे जिन्होंने मुहर्रम की ताजिया दफन को लेकर के एक याचिका दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने तमाम तरीके की दलीलें दी थी कि सरकार ने बाकायदा ताजियादारों के लिए, ताजिया बनाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है, तो उसी तरीके से हमें ताजिया करबला में दफन करने की भी एक इजाजत दी जाए, जिस पर सरकार अपनी एक गाइडलाइन जारी करे। इसको लेकर के कोर्ट से मांग की गई थी। साथ ही दलीलें दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में एक ऑर्डर पास किया था, तो उसी तर्ज पर मुहर्रम के जो ताजिए हैं उसको दफन करने के लिए भी कोर्ट अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी करे, जिस पर ताजियादारों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस पूरी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कल इसका फैसला जो था वो सुरक्षित कर लिया था। आज जो है अपना ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये कहा है कि जो इसमें मांग की गई है, जिस तरीके से जगन्नाथपुरी का हवाला दिया गया है या फिर दूसरी तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, उन दलीलों को कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि कोविड का जो मामला है जिस तरीके से बढ़ रहा है, प्रदेश में भयावह रूप ले चुका है, ऐसी स्थिति में सभी के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि भयावह स्थिति होगी तो उसके जद में सारे लोग आएंगे। इसमें किसी धर्म या किसी मजहब या किसी कोई विशेष समुदाय नहीं आ रहा है। तो कोर्ट ने फिलहाल जो है दलीलें हैं जो याचिकाकर्ता की उसको खारिज कर दी है। बिल्कुल, कल इस पूरे मामले में फैसला महफूज रखा गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए अर्जी को ही खारिज कर दिया गया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हैं कोरोना वायरस के वजह से, उसके चलते ये जो रोक है इससे वो नहीं हटाया जा सकता और इस दलील को भी नहीं माना जा सकता। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए गुफरान।